अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ का दौर था जब 1981 में सियासी जमातों के इत्तेहाद तहरीक बहाली जमहूरियत यानी MRD ने जेल भरो तहरीक शुरू की। तहरीक में ये मुतालबात रखे गए थे कि ज़ियाउल हक फौरी हुकूमत छोड़ दें, आइन को बहाल करें, सियासी साथियों को रिहा करें और हाँ, फौजी अदालतों के जरिए मिलने वाली सजाओं के खात्मे का भी इसमें मुतालबा किया गया। इस जेल भरो तहरीक में बेगम नुसरत भुट्टो ने लाहौर से गिरफ्तारी पेश की। फिर उस दौरान अल जुल्फ़िकार नामी तंजीम ने कराची से पेशावर जाने वाला PIA का एक तैयारा अगवा किया जिसमें 146 मुसाफिर सवार थे। फिर इसके बदले में 50 से ज़ायद MRD के लोगों की रिहाई का मुतालबा किया, लेकिन उस वक्त के हुक्मरान ज़ियाउल हक ने उस वाक़े की बुनियाद पर पीपल्स पार्टी के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। सियासी कारकुनों को जेलों में डाला, तशद्दुद किया गया और उस जेल भरो तहरीक को कुचल के रख दिया। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये जो 1986 में भी जेल भरो तहरीक अपने जो मकासद थे हासिल नहीं कर सकी। इसमें फेक जालों की फहरिस्तें दे दी गई, फिर प्लानिंग नाकाम हो गई। इसी तरह मुशर्रफ दौर में 2004 को मुत्तहदा मजलिस अमल के सदर काजी हुसैन अहमद और 2007 में फिर खैबर पख्तूनख्वा के वकीलों ने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया, लेकिन ये ऐलान सिर्फ ऐलान तक, धमकियों तक ही महदूद रहे। लेकिन अब इमरान खान ने 22 फरवरी से लाहौर में से जेल भरो तहरीक चलाने का एक अपना शेड्यूल जारी कर दिया है। अगर माजी को पैमाना बनाया जाए तो माजी में शुरू होने वाली कोई भी जेल भरो तहरीक कामयाब नहीं हो सकी। तो क्या इमरान खान की ये जो अरेस्ट मूव है, ये जो स्ट्रैटेजी है जेल भरो की, ये कामयाब हो पाएगी? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी इस जेल भरो तहरीक से हुकूमत को बैकफुट पर जाने पर मजबूर कर सकेगी? नाजरीन, तहरीक इंसाफ की प्लानिंग के मुताबिक 22 फरवरी से 1 मार्च तक रोज़ाना 200 कारकुनान गिरफ्तारी देंगे। लाहौर से सबसे पहले साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा और साबिक अरकान पंजाब असम्बली का ग्रुप कारकुनों के साथ गिरफ्तारी देगा। कौमी असम्बली अरकान का भी एक ग्रुप बनाया गया है। जेल भरो तहरीक 23 फरवरी को पेशावर पहुंचेगी, 24 को रावलपिंडी और 25 फरवरी को मुल्तान से गिरफ्तारियां दी जाएंगी। फिर 26 फरवरी को पहलवानों का शहर गुजरांवाला, यहाँ पर भी PTI कारकुन गिरफ्तारियां देंगे। फिर ये सिलसिला सरगोदा, साहिवाल और ज़ाहिर फैसलाबाद में भी होगा। अगर पुलिस की जानिब से कारकुनों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो PTI की तरफ से मुकर्ररा मकामात पर धरने दिए जाएंगे। क्या PTI अपने शेड्यूल के मुताबिक जेल भरो तहरीक को कामयाब बना पाएगी? शेड्यूल में इमरान खान समेत PTI की सफ़े अव्वल की क़यादत के हवाले से फिर नहीं बताया गया कि क्या वो भी जेल जाएंगे या नहीं। दूसरी तरफ वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि जेल भरो तहरीक के हवाले से प्लान बना लिया है। राना सनाउल्लाह को लगता है कि ये तहरीक 2 हफ्तों से ज़्यादा नहीं चल पाएगी। क्या हुकूमत एक बार फिर 25 मई की याद को ताज़ा करेगी? क्या टकराव की सियासत का पाकिस्तान मुतामिल एक बार फिर से हो सकता है? नाजरीन, दूसरी तरफ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख ना देने का जो मामला है ये शिद्दत इख्तियार कर गया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इलेक्शन हुकाम को ऐवान सदर बुला रखा था, लेकिन सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की तरफ से इनकार कर दिया गया है कि ये मामला हाई कोर्ट में है, इसलिए हम सदर की दावत पर वहाँ पर इलेक्शन कमीशन के जो लोग हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये नहीं जा सकते। ये सदर मुमलिकत का मैंडेट नहीं है। राना सनाउल्लाह भी कहते हैं कि आईनी उनका एक ओहदा है, उस ओहदे की पासदारी रखें। लेकिन दूसरी तरफ शेख रशीद ने यहाँ तक कह दिया है कि सदर कल तारीख दें या फिर इस्तीफा दे दें। सदर अलवी को कहता हूं कि मंडे के दिन इलेक्शन की तारीख दे वरना इस्तीफा दे। बहुत हो गई है इस कौम के साथ। आईनी तौर पर सदर अलवी साहब इख्तियार रखते हैं, मंडे को लेट कर दिया है। मैं तो इसलिए हफ्ते को आया था कि शायद ये जुमे को ही अलवी साहब उसको बुलाएं। आप डेट दे दें अलवी साहब, बाकी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या होती है। लेकिन ये बात तय है कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने ये आज कह दिया है कि सदर मुमलिकत की दावत पर जो 20 फरवरी को कल दे रखी है उसमें इलेक्शन कमीशन नहीं जाएगा, क्योंकि मामला हाई कोर्ट में ज़ेर समात है। उधर PDM की हुकूमत के लोग दोनों सूबों के मुकाबले पर सदर की मुदाखलत से खुश नहीं हैं और वो सदर को इनके इख्तियारात याद करवा रहे हैं। क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो इस मामले को
देख पाएगा? क्या इलेक्शन कमीशन का ही ये इख्तियार है? क्या हाई कोर्ट जो फैसला दे चुकी है इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात करवाने के हवाले से, क्या इलेक्शन कमीशन पर ही के कोर्ट में ही ये बॉल एक बार फिर से जाएगी? मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौला बख्श चांडियो साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया चांडियो साहब, आपका बहुत शुक्रिया। चांडियो साहब, सबसे पहले तो ये जो तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको कैसे देखती है? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माजी में ये कर चुकी है, एक डिक्टेटर के दौर में, जनरल ज़ियाउल हक के दौर में। ये एक सिंबॉलिक ये ऐसी तहरीकें होती हैं या इनका वाकई कोई पॉजिटिव आउटकम भी आता है? पहले तो मैं आपका आगाज में जो आप फरमा रही थी मैं सुन रहा था, MRD में और बीबी की चलाई हुई तहरीक में और मौजूदा हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक चल रही है जेल भरो, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो एक बहादुरों की, निडर लोगों की तहरीक थी MRD, जिसमें लोग कोई गिरफ्तार नहीं होता था तो बच्चे भी उस पर हंसते थे, औलाद अपनी, बाबा आप जेल कब जाओगे। ये जज्बा इस वक्त नहीं है। और उस ज़माने में बेगम साहबा, नुसरत भुट्टो साहिबा ने खुद तशद्दुद बर्दाश्त किया। लाहौर के कदाफी स्टेडियम में आप देखिए उसका लहू लहा हो गई। बीबी को खुद जेलों में घसीट घसीट कर जेलों में लेते गए। पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन लोग लाठियां बर्दाश्त कर रहे थे। आप तस्वर तो करें, ये वो नहीं है। यहाँ लीडर छुपा बैठा है, दूसरे बड़े बड़े छुपे बैठे, अभी टाइम टेबल दे रहे। ये टाइम टेबल की तहरीकें नहीं होती जेल भरो तहरीक। हमने कोई नहीं दिया कि हम फला तारीख को फला, नहीं। हमने कहा 14 अगस्त से शुरू हो रहे हैं, हम शुरू हो गए। वो एक नाकाबिल फरामोश सियासी तारीख का एक बाब है जिसपे लिखा भी गया है, अभी और मजीद लिखा जाएगा। उस तहरीक में शायरी हुई, उस तहरीक में लिखा गया, किताबें लिखी गई हैं। वो आप तहरीक नहीं है, बराए मेहरबानी आपका हक है तजिया करके जिसको भी जैसे करे, लेकिन उस तहरीक का मुकाबला इस तहरीक से हो ही नहीं सकता। सर मुकाबला नहीं हो रहा, मुकाबला नहीं हो रहा, माजी याद कर रहे हैं कि ये तहरीकें शुरू हुई थी। मैं समझ रहा, मैं इतना सियासी कारकुन हूं कि आपकी बात को समझ रहा हूं। फिर बीबी की तहरीक चली, वो भी ऐसी थी, सबसे पहले खुद गई लियारी में। जिस वक्त गई और लियारी में जो मुजाहरा हुआ बीबी के मौजूदगी में, जो फौज ने गोलियां चलाई, लाठियां चलाई, मुझे हैरत है। मोहतरम GM सैयद जो सख्त तरीन मुखालिफ थे पीपल्स पार्टी के, उन्होंने भी लियारी में बीबी को देखकर कहा, बेनजीर साहबा ने हम सिंध वालों की गर्दनें ऊंची कर दी है। गुलाम मुस्तफा खान जतोई मरहूम ने कहा, मैं हैरान हूं मोहतरमा को लाठियों के बीच में देखते हुए, किस किस का नाम लूं। सब हैरान और परेशान थे कि ये कर क्या रहे हैं, लेकिन बड़ी जुर्रत के साथ हमने मुकाबला किया। फिर दूसरी बात, हमने जो मूवमेंट चलाई तो आपने कहा बेनतीजा आपका हक है, वो बेनतीजा खत्म नहीं हुई। MRD की मूवमेंट के नतीजे में ही ज़ियाउल हक इलेक्शन करवाने पर मजबूर हुआ। आप देखें, उसके बगैर नहीं हो रहा था। और दूसरी बात, मैं ईमानदारी की, मैं उम्र में शायद आपसे बड़ा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, शायद नहीं, यकीनन ईमानदारी की बात है इस तहरीक का। तो मैं ये तहरीक, इस तहरीक नहीं, मैं ऐसे, मैं क्योंकि आपको देख नहीं रहा हूं, मैं तो घर पे बैठा आपसे बात कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इस तहरीक में जमीन आसमान का फर्क है। और दूसरी बात, हम ये कहते हैं कि हमने मुतालबा किया, हमने आधे में नहीं छोड़ी, नतीजा बरामद हुआ, इंतखाबात हुए। फिर 86 की मूवमेंट में नतीजा बरामद हुआ। आप तक तसव्वुर करें, बेनजीर साहबा ने, बेगम भुट्टो ने, ज़ियाउल हक के जमाने में एक कैंप थी ज़ियाउल हक की, बेगम साहबा के तदब्बुर ने 2 कैंपें बना दी, एक ज़ियाउल हक की, एक सियासी लोगों की। सियासी तमाम लोगों को एक कैंप में आना पड़ा, नहीं तो वो ज़िया के साथ जो भी थे वो आमरीत के साथ हो गए। 86 में कोई शक नहीं, वो आमरीत का दौर था, आप लोग इलेक्शंस चाहते थे, लेकिन आज जाहिर है। और आप कह रही ना, जी ऐसा नहीं है। ये सनाउल्लाह साहब जितनी भी, हमारे वजीर दाखिला जितनी भी सख्ती की बात करें, ज़ियाउल हक का वो लहजा नहीं है।
ज़ियाउल हक वाला अमल हो नहीं सकता। ये सियासी गवर्नमेंट है और इस हुकूमत में एक जमायत नहीं है जो गुस्सा भी निकाले, लेकिन बहुत सारी सियासी जमायतें हैं वो ऐसे अमल की हिमायत कर ही नहीं पाएंगे, ऐसा अमल कर ही नहीं सकेंगे जो ज़ियाउल हक का अमल। लेकिन 25 मई तो हम सबके सामने, तब भी तो आप सब लोग इस हुकूमत का हिस्सा थे ना चांडियो साहब। 25 मई को क्या कुछ नहीं हुआ था जब पंजाब से ये लोग निकल रहे थे, तहरीक इंसाफ वाले घरों में जाकर घरों में घुस कर लोगों को निकाला जा रहा था, गाड़ियों से घसीट कर निकाला जा रहा था। मैं इख्तिलाफ नहीं करता उस दिन से, जिसकी तहकीकात भी हुई है और क्या हुआ है वो आपको सब पता है। लाख आप 25 मई की बात करें, ये ज़ियाउल हक वाले दिनों की तहरीक को कुचलना नहीं था। ज़ियाउल हक ने जिस अंदाज से किया वो आपको अंदाजा नहीं है, क्योंकि मैं गवाह हूं उस बात का। इनको बड़ा बुरा लगा है, पुलिस वाला घर में गया, उसको फायर कर मार दिया। ये ताकत का मुजाहरा हुकूमत की तरफ से नहीं था, ये इमरान खान की तरफ से था कि पुलिस दाखिल हो रही थी मुआयने के लिए, उसके लिए छापे के लिए, उस पुलिस वाले को मार दिया। ज़ियाउल हक के जमाने में भी ऐसा नहीं था। हमारी बहनें, माएं, बेटियां सबों को घसे। सुन ले जरा जी, आप सुने ना बीबी, आपने जब मिसाल दे दी तो मेरा काम है उस मिसाल को ठीक करूं। हमारी माओ बहनों को बालों से पकड़ पकड़ के घरों से निकाल रहे थे और पूरे थाने भरे हुए थे, जेल भर गई, थानों में ले आए, फिर प्राइवेट जगहों पे उनको रखा था। तो बड़ा जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन नतीजा खेज हुई और मार्शल लॉ में तब्दीली आई, नरमी आई। हाँ, लेकिन क्योंकि हमारी तरफ से कोई आवाज नहीं थी, हमारी मीडिया जो आज एक बहुत बड़ी ताकत है उस जमाने में नहीं थी, और थी भी तो कमजोर थी। आप देखिए जो जरूरतमंद लोग थे वो पूरा पेज खाली कर देते थे। अब आप भले बात करें। इमरान खान जिस मुतालिबे को लेकर ये जेल भरो तहरीक शुरू कर रहे हैं, वो मुतालबा आपको भी पता है, वो एक ही मुतालबा है, इलेक्शन। क्या इमरान खान का तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा गैर आईनी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम कहते आईनी है, इसमें कोई गैर आईनी की बात हम तो करते नहीं है। आईनी बात है, जमहूरियत मांग, इलेक्शन मांगना यह है, लेकिन जो हुकूमत वक्त है वो भी तो हालात को देखती है, उसकी भी तो नजर होती है मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात पर। वो भी ऐसे मुल्की मफाद को देखकर ही फैसला करती हैं, ऐसे नहीं कि उसके दबाव में आए। और ये मुतालबा सियासी अंदाज से हो ही नहीं रहा है, ये जमहूरी तरीके से मुतालबा हो नहीं रहा है, ये तो धौंस और धांधली से मुतालबा हो रहा है। नहीं करे, इससे पहले ऐसी तहरीक शुरू करने से पहले, ऐसी तहरीक शुरू करने से पहले, एहतजाज करने से पहले तहरीक इंसाफ की तरफ से बारहा क्या कहा गया कि हमारे साथ बैठकर मुज़ाकरात करें, इस चीज पर बात करें कि आप इलेक्शंस की डेट दें। पंजाब और केपीके की असम्बलियां तहलील हो चुकी हैं, आईनी तौर पर 90 दिनों में इंतखाबात करवाना जरूरी है। मैं आपको गलत नहीं कह रहा, नहीं कहना चाहता, लेकिन ऐसा नहीं था, वो धौंस से मुतालबा था। हम बात करेंगे, पहले मुतालबा मानो, ऐसे बातचीत नहीं होती है। सियासी लोगों से ऐसे बात नहीं होती। सियासी लोगों से गैर मशरूत आओ, आकर बैठ के बात करो। आप भी बातचीत रखो, हुकूमत भी रखेगी। अवाम तो देख रहा है कि कौन हुकूमत मुज़ाकरात से भाग रहा है, लेकिन आप लाठी हाथ में पकड़कर, बंदूक हाथ में पकड़कर, लोगों के रोब दबदबा दिखाकर अगर हुकूमत से आप मुतालबा करना चाहेंगी तो हुकूमत को अपने वकार की खातिर भी नहीं मानना चाहिए, लेकिन इस अंदाज से मुतालबा मानने से मुल्क में अफरा तफरी भी बढ़ सकती है, बेचैनी और मजीद बढ़ सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमेशा जमहूरी और आईनी तरीके से चलने की भी बात करती है और इसके अंदर रहकर ही मामलात को हल करने की बात करती है। तो अब जो पंजाब और केपी की असम्बलियाँ तहलील होने के बाद एक आईनी डिमांड है 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करना, आप लोगों की हुकूमत है विफाक के अंदर, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह मशवरा नहीं दिया हुकूमत को, तहरीक मुस्लिम लीग नून को, शहबाज शरीफ को, दूसरी जमातों को, क्योंकि आप लोग तो अपने आप को पीडीएम से अलग तस्वुर करते हैं, समझते हैं और हैं भी, तो क्या आप नहीं समझते कि हुकूमत को मान जाना चाहिए, इलेक्शंस करवा देने चाहिए आईनी तौर पर जो एक डिमांड है 90 दिनों के अंदर अंदर दोनों सूबों में? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जमहूरियत से भागना नहीं चाहिए। हमने, मेरी बीबी ने, मेरी चेयरमैन ने, मेरी कायद ने, बिलावल साहब की अजीम वालदा ने कभी भी इंतखाबात से फरार अख्तियार नहीं किया। एक बार बाइकाट किया, हमारी पार्टी ने उसको गलती तस्वर किया। हम इंतखाब से भागते नहीं हैं, लेकिन हालात को जरूर देखते हैं, नताइज को जरूर देखेंगे। इस सियासी मामले का क्या होगा अगर ये खान साहब ये बातचीत भी सियासी तरीके से करते या करें तो मसाइल हल हो सकते हैं।
10 दिन और हो सकते हैं, लेकिन एक खुशगवार फिजा में होंगे। लेकिन खान साहब ने ऐसा नहीं किया। जिस दिन से उतरे हैं एक ही जबान है, चोरों से बात नहीं करूंगा, इन लोगों से बात नहीं करूंगा, उन लोगों से बात करूंगा। भाई वो लोग तो चले गए, आपने जिसकी ख्वाहिश की थी वो तो चले गए। अब वो इदारा है, इदारे ने बावकार तरीके से खुद को गैर जानिबदार रखा है, ये भी आपका रास्ता बंद हो रहा है। तो आपका तरीका क्या है? तरीका यही है जो मियां साहब ने अपनाया पेशावर के वाकये के बाद, तमाम पार्टियों को साथ बुला लिया, बिठाया, मसला हल हुआ। आप भी अगर ये बात चाहते हैं, सारी पार्टियों से बात करें, अपने रवैये को सियासी रखें, इखलाक के अंदर बात करें, और लगे आप सियासी पार्टियों से बात करें, जनाब हम इंतखाबात चाहते हैं, आओ बैठ के बातें करें। आप लोग इंतखाबात पूरे मुल्क में एक ही वक्त में चाहते हैं। मैं पीडीएम की बात नहीं कर रही, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हुकूमत का हिस्सा है। पूरे मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात होने चाहिए। देखिए मैं हमेशा ऐसा हुआ है, हमेशा एक दिन पे होते हैं। कहीं ऐसे हालात हुए हैं, कभी मशरकी पाकिस्तान के जमाने में भी हुआ, कभी बाद में भी हुआ कि मुख्तलिफ दिनों पे इंतखाब सूबाई के हुए, कौमी के हुए। इंतखाब होना तो चाहिए ना, अगर एक दिन बीच में तो कोई कबाहत नहीं हो जाती। इंतखाब तो होंगे, हम इंतखाबात से नहीं भागेंगे, लेकिन इंतखाबात के मांगने का एक तरीक़ेकार है, इंतखाबात के मुनक्कद करवाने का एक माहौल है, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। नहीं तो पंजाब और केपीके में ऐसा क्या माहौल होना चाहिए कि इंतखाबात हो? यही तो माहौल है, निगरान हुकूमतें आ चुकी हैं, तो इंतखाबात का तो माहौल है। नहीं, मैं पंजाब या पख्तूनख्वा की बात नहीं कर रहा। आपने एक दिन की बात की और कहा कि पीपल्स पार्टी जमहूरी पार्टी, बेशक पीपल्स पार्टी जमहूरी पार्टी है, पीपल्स पार्टी इंतखाबात की हिमायत करती रहेगी, मुखालफत नहीं करेगी, लेकिन हालात के मुताबिक फैसला करेंगे। अगर फायदे के बजाय जमहूरियत को इस्तेहकाम बजाय कोई अफरा तफरी में मुब्तला हो जाए, वो तो हुकूमत नहीं करेगी, ऐसा तो नहीं करने देगी। खान साहब का रवैया देखें, खान साहब का लबो लहजा लेके खान साहब के अमल पे नजरदारी करें, एक नजर डालें। आपको लगता है ये पुरअमन तब्दीली चाहते हैं? आपको लगता है ये सियासी तरीक़ेकार के तहत इंतखाबात और जमहूरी तब्दीली चाहते? ऐसा नहीं चाहते। वो अफरा तफरी की तरफ जा रहे हैं और मजीद जाएंगे, लेकिन नुकसान इन्हीं को होगा। लेकिन अगर इमरान खान ये एहतजाज भी ना तो करे, क्या करे? इमरान खान से इक़्तिदार ले लिया गया, इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल दिया गया, लोगों को पकड़ पकड़ के जेलों में डाला जा रहा है। क्या एहतजाज भी तहरीक इंसाफ का हक नहीं है चांडियो साहब? ठीक है। पहली बात, अल्लाह ताला खान साहब की हिफाजत फरमाए। कोई खान साहब की जिंदगी को खतरा लाक नहीं है। जिस बयानिए पे खड़े हो गए थे अमेरिका मुझे मरवा रहा है, वो उस दस्तबरदार हो चुके। फिर कहा फला ताकत आ गई, वो सब दस्तबरदार हो चुके हैं, यू टर्न ले चुके हैं। उनकी जिंदगी को इंशाअल्लाह ताला कोई खतरा नहीं होगा। हम तमाम पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी का होकर कह रहा हूं, हम उनकी जिंदगी के लिए दुआगू हैं। वो इस मुल्क का सरमाया रहे खेलों के हवाले से। अब सियासत में अगर वो नाकाम हो रहे हैं तो उसमें कोई बात नहीं, लेकिन हम उनकी जिंदगी के दुश्मन नहीं। एक बात। दूसरी बात, मैं फिर कह रहा हूं, तरीकेकार क्या है? तरीकेकार है सियासी पार्टियों से बात करना। ये सियासी पार्टियों से भागते फिरते हैं, डरते हैं सियासी पार्टी क़यादतों से बात करने में। जब तक तमाम सियासी पार्टियों से, क़यादतों से ये बातचीत नहीं करेंगे, मसले का हल नहीं निकलेगा। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राना सनाउल्लाह को ये मशवरा देगी कि 25 मई वाले हालात नहीं होने चाहिए इस जेल भरो तहरीक को नाकाम बनाने के लिए? हमने कभी भी तशद्दुद की हिमायत नहीं की। वो तशद्दुद सियासी हो या कोई शख्सियतों की तरफ से हो, किसी इदारे की तरफ से हो, हम उसकी हिमायत नहीं करते। लेकिन पीपल्स पार्टी ने पहले कब ऐसे किया है जो अब ऐसा करेगी? उन्होंने कब अपने कार को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तो कत्ल कर दिया गया। पीपल्स पार्टी ने नहीं किया, के सामने नहीं आए। सुन ले जरा, हाँ जी, जरा सुन तो ले बीबी, सुन तो ले। कत्ल हो गए भुट्टो, ये नहीं कहा कि जाकर उनको पकड़ो और मारो। इधर क्या हुआ था? मुझे कुछ भी हो जाए तो न छोड़ना। हम ऐसे नहीं हैं। बीबी को कत्ल किया, आसिफ साहब ने कहा पाकिस्तान चाहिए, हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हो सकते। एक इदारे में एक शख्सियत हो सकती है, लेकिन पूरा मुल्क नहीं। मेरा सवाल यह है कि क्या राना सनाउल्लाह को आप ये मशवरा देते हैं, उनको कहेंगे कि तशद्दुद के जरिए इस तहरीक को कुचलने की कोशिश ना की जाए? मेरा ख्याल है राना सनाउल्लाह जिस हुकूमत का रुकन है,
वो हुकूमत ऐसा रास्ता नहीं चाहेगी। लेकिन जो राना सनाउल्लाह साहब की मनसबी जिम्मेदारियां हैं वो तो जरूर पूरा करेंगे, उनको करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब आपका। फवाद चौधरी साहब, 22 तारीख से बुध वाले रोज़ से जो लाहौर से जेल भरो तहरीक का आगाज़ हो रहा है, क्या फहरिस्तें भी तैयार हो चुकी हैं? उमर चीमा साहब से शुरू होगी गिरफ्तारी या बड़े लीडर्स के नाम भी इसमें शामिल होंगे? क्योंकि बड़े लीडर्स के नाम अभी सामने आए नहीं हैं, तो कारकुन तो जाहिर है परेशान होगा कि जब तक बड़ी लीडरशिप आगे नहीं होगी तो वो कैसे गिरफ्तारियां देंगे? नहीं, बड़े लीडर जो हैं उनकी गिरफ्तारियां जो हैं वो भी बिल्कुल इंशाल्लाह ऑन कार्ड है। ये सिर्फ ये हम देख रहे हैं कि कल परसों ये लोग जो ज़िमनी इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगर इनके ज़िमनी इलेक्शन जो है वो हाईकोर्ट स्टे कर दे, जो पहले 43 लोगों के स्टे हो चुके हैं, तो ये तमाम लीडरशिप पर ये भी अवेलेबल होगी गिरफ्तारियों की। अभी जो ज्यादातर बड़े नाम हैं उनको इलेक्शंस की वजह से जो है वो कुछ पोस्टपोन किया गया है, अदरवाइज ये सारे लोग जो है ये गिरफ्तारियां देंगे, कोई इसमें दो राय। फवाद चौधरी साहब, अभी आप 5-6 दिन की ये जेल की सख्तियां झेल के आए हैं। एक आम बंदे को जब पकड़ लेंगे तो आप समझते हैं कि एक आम बंदे के लिए अपना घर बार छोड़कर, बीवी बच्चों को छोड़कर, रोज़गार छोड़कर जेल में रहना, अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश करना, ये बड़ा आसान होगा उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए? नहीं, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल। और जो जदोजहद है वो फिर उसी का ही नाम है। और ये जो हुकूमत के खिलाफ एक हम ये मुहिम चला रहे हैं, इसका मतलब भी यही है कि हम अपनी जो मुस्तकिल एक अजाब में मुब्तला है पाकिस्तान, उसको कैसे हम जो है वो कर सकें और इससे निकल सकें। और ये जो महंगाई के खिलाफ ये एहतजाज है, क्योंकि अगर हम महंगाई के खिलाफ वैसे एहतजाज से निकलते हैं, लोगों को डंडे मारे जाते हैं, आंसू गैस फेंकी जाती है, उनके ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं, तो और उसके बाद हम चाहते हैं वायलेंस से बचें, क्योंकि हुकूमत वायलेंस कराना चाहती है ताकि इंतखाबात मुस्तकिल तौर के ऊपर डिले किए जा सके। हम जो है वो वायलेंस से बच के आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसकी वजह से ये जेल के, और बिल्कुल आपकी बात सही है, ये बड़ा मुश्किल काम है ये भी, और वो भी बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन जदोजहद में तो फिर मुश्किलात के बगैर तो आसानियां नहीं आती। लेकिन ये दौर ऐसा है ना कि जहाँ बच्चों को 2 वक्त की रोटी भी कमा के देनी है, घर का भी ख्याल करना है, कमा के भी लेके आना है, तो उसके लिए क्या प्लानिंग है? एक बंदा जाकर जेल में बैठ जाएगा, उसके घर को कौन देखेगा? फवाद चौधरी साहब, देखें, अगर हमने नहीं निकले, अगर अवाम कुर्बानी नहीं देगी, तो अभी जो 15-20 हज़ार रुपए से लेके 1.5-2 लाख रुपए तक कमाने वाले लोग हैं, उनकी तो वैसे ही कमर टूट गई है। अगर ये हुकूमत कंटिन्यू करती है और ये पॉलिसीज कंटिन्यू करती है, तो मुझे आप बताएं, आप जेल में हो या जेल से बाहर हो, क्या फर्क होगा? जेल से बाहर जो लोग हैं वो कौन सा इस वक्त जिंदगी जो है वो गुजार पा रहे हैं? अच्छा, ये जो जेल में लोग जा रहे हैं, ये उन लोगों की आजादियों के लिए जा रहे हैं जो जेल से बाहर एक कैद में है। और ये जो इतनी बड़ी जेल, पूरे पाकिस्तान को इस वक्त जेल बना दिया गया, और जो यहाँ पे ना ह्यूमन राइट्स हैं, आजादियां यहाँ पे मुयसर नहीं है। 15-16 साल के बच्चों को 5-5 साल कैद हो रही है ट्वीट करने के। आप देखें कि जो फोन टैप्स हैं, कभी आपने दहशतगर्दों की फोन टेपिंग हुई नहीं है, और सारे पॉलिटिशियंस की इनकी फोन टेपिंग हो रही हैं। इकोनॉमिक राइट्स आपके वैसे ही खत्म हो चुके हैं। तो मुझे आप बताइए ना कि हमारे पास ऑप्शन क्या है पाकिस्तान के लोगों के पास? अगर वो जेल भरो तहरीक नहीं शुरू करते तो हमारे पास ऑप्शंस क्या है? फवाद चौधरी साहब, आप देखें, कौमी असम्बली से इस्तीफे देने का सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद अवाम में गए, बड़े बड़े जलसे किए, बात असम्बलियों, पंजाब असम्बली और KP के असम्बली की तहलील तक आ गई, अब बात जेल भरो तहरीक तक आ गई है। जिस हुकूमत को, जिनको इस किसी भी चीज़ से, आपके किसी भी इकदाम से, किसी तरह के भी एहतजाज से, चाहे वो इस्तीफों की सूरत में हो, असम्बलियों की तहलील की सूरत में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो इसका आउटकम क्या आप देख रहे हैं? इससे फ़र्क पड़ेगा? इससे महंगाई वो लोग कम कर देंगे? इससे वो अर्ली इलेक्शंस की तरफ चले जाएंगे? नहीं, हो सकता है कोई फ़र्क ना पड़े, हो सकता है ये अर्ली इलेक्शन वगैरह जो है वो इसमें ना हो सके। लेकिन कल हिस्ट्री में मसलन जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट थी,
जो गांधी जी ने चलाई थी, तो उसके 15 साल बाद आजादी मिली। और जरूरी नहीं तहरीकें कामयाब हों, तहरीकें काम नाकाम भी होती हैं, लेकिन हम ये सोच के तहरीक ही ना चलाएं कि ये नाकाम ही होनी है, तो फिर तो दुनिया में आजादियां होती ही ना, फिर तो हकूक होते ही ना। तो आपने अपनी कोशिश तो पूरी करनी है, और कोशिश हमारी ये है कि वायलेंस के बगैर हम एक एंड गेम तक पहुंचे। अब देखते हैं इसमें कामयाबी होती है। तो फवाद चौधरी साहब, तरीक़ेकार होगा क्या? थानों के बाहर चले जाएंगे, अपने आप को कैसे पेश करेंगे? जाहिर है जेल में तो कोई तब जाता है ना कि जब आपने कानून तोड़ा है, आप किसी गैर कानूनी काम में मुलव्वस हैं, कोई तोड़ फोड़ की है, किसी को मारा है, कानून तोड़ा है किसी भी तरीके से, तो आपको पुलिस पकड़ती है ना। कैसे पुलिस पकड़ेगी? क्या करेंगे आप लोग? ये तो देखे ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे माल रोड के ऊपर 144 है, तो आप वहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं और पुलिस आपको एहतजाज से रोकती है, तो 144 की वायलेशन में आप कह रहे हैं कि आप हमें अंदर कर दें, लेकिन हम अपना एहतजाज करेंगे। तो जहाँ पे एहतजाज पे पाबंदी है, जहाँ पर आपके आवाज उठाने पे पाबंदी है, वहाँ पे आप एहतजाज करेंगे, आवाज उठाएंगे और गिरफ्तारी। तो इमरान खान साहब के हवाले से पार्टी में कोई मुशावरत हुई है? क्योंकि कहा जा रहा है कि पार्टी में कुछ लोग ये चाहते हैं कि लीडर को सबसे आगे होना चाहिए, कुछ लोग ये चाहते हैं कि नहीं खान साहब आपको अभी गिरफ्तारी नहीं देनी चाहिए, आपकी जान को खतरा है। तो इस हवाले से भी कोई फैसला हुआ है या अभी होना बाकी है कि खान साहब ने गिरफ्तारी देनी है या नहीं देनी है? नहीं, खान साहब तो गिरफ्तारी के लिए तैयार है और होना भी चाहिए। तो खुशामद में ऐसे कह दे उनको कि आप गिरफ्तारी ना दें, आपकी जान को खतरा है, बाकी सारे दे देंगे, ये नहीं होना। और मुझे नहीं लगता खान साहब को कोई डर भी है, वो ऐसे फियरलेस आदमी, और मुझे पूरा यकीन है कि जब ये बात होगी तो वो पहले शख्स होंगे। तो ऐसे को खुशामद के लिए वो कहता हो तो हो, अदरवाइज कोई ऐसा इशू नहीं है। तमाम लीडरशिप जो है वो गिरफ्तारी देगी तो कारकुन जो है उनके साथ खड़े होंगे। वेरी ट्रू। नहीं हो सकता कि कारकुन गिरफ्तारी दे और लीडरशिप कहे कि हम नहीं दे रहे। वेरी ट्रू। अमरीकी वफ़द से आपकी जो 3-4 रोज़ पहले जो मुलाकात हुई, जिसमें आपने यहाँ पर जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ भी हो रही हैं, इस हवाले से भी बातचीत की, उनका क्या रिएक्शन था? क्या उधर से भी आपको ये जेस्चर मिला कि जो आप लोगों की तरफ से, तहरीक इंसाफ की तरफ से, खान साहब की तरफ से अमरीकी साजिश का जिस तरीके से बयानिया बनाया गया, क्या अमरीकी वाकई नाराज़ हैं आप लोगों से? नाराज तो खैर होते ही रहते हैं, उनकी हर बात हम तो नहीं मान सकते, ना ही हमारा। तो इमरान खान का तो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि आप हमारे ताल्लुकात ऐसे ही होने चाहिए जैसे दुनिया के बाकी मुल्कों के साथ है। ये गुलामी वाला तो हमें ना रहे। लेकिन ये है कि अमेरिका में ये रियलाइजेशन है कि इमरान खान और पीटीआई की इतनी मकबूल पार्टीज हैं कि इनके साथ अगर ताउन नहीं होता तो पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात कभी भी पीपल टू पीपल नहीं हो सकते। तो लिहाजा उनकी भी ख्वाहिश है कि ताल्लुकात बेहतर हो। सही। एक आखिरी सवाल, शेख रशीद साहब ये क्यों कह रहे हैं कि अगर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकते तो वो इस्तीफा दे दें? नहीं बदल देंगे। सदर साहब का आईनी राइट है सेक्शन 57 इलेक्शन एक्ट के तहत, और सदर साहब जो है उन्होंने वो राइट एक्सरसाइज करना है। अब तक सदर मुमलिकत ने हर वो बात की है जिससे प्रेसिडेंट के ओहदे की इज्जत में इजाफा हुआ, और बड़े अरसे बाद हमें एक ऐसा सदर मिला है जो बात भी कर सकता है, जो आइन भी समझता है और जिसका जो एक तवाज़ुन भी रखता है। तो मेरे ख्याल में हमें सदर साहब से की बात जो है वो सुननी चाहिए, और वो तो चाहते हैं कि तमाम पार्टीज मिलकर ये फैसला करें, एस्टैब्लिशमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान डायलॉग हो। सदर साहब ने तो हमेशा इसको इनकरेज किया। सही। डायलॉग की आप बात कर रहे हैं, तो क्या अब ये हालात उस नहज पे हैं कि अगर सियासतदान आपस में मिलकर नहीं बैठना चाहते, कोई किसी दूसरे को दावत नहीं देना चाहता, तो माजी की तरह ये अब भी ये किरदार इस्टेब्लिशमेंट को ही अदा करना पड़ेगा, या वक्त की ज़रूरत है कि इस्टेब्लिशमेंट ही पार्टियों को आपस में बिठाए और ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं ये अब खत्म होना चाहिए? इस्टेब्लिशमेंट को बैठना पड़ेगा, उनके पास है, असल इख्तियार उनके पास है। अगर वो नहीं मानेंगे तो आप कैसे? सियासी जमातें तो बेचारी पाकिस्तान के अंदर बड़ी महदूद इख्तियार की हामिल। तो फिर तो इस्टेब्लिशमेंट का आपकी सियासत से, पाकिस्तानी सियासत से रोल तो खत्म नहीं होगा? नहीं खत्म होगा, इनका रोल तो खत्म रहेगा जब तक वो खुद फैसला ना कर लें कि हमने अपने आप को 21वीं सदी के तकाज़ों के मुताबिक ढालना है। उसके बगैर तो नहीं हो सकता। तो फिर तो कल को खान साहब दोबारा भी प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो फिर तो यही गिले शिकवे रहेंगे खान साहब के भी। अब देखते हैं, वो तो वर्किंग तो डिपेंड करता है कि आर्मी चीफ क्या सोचते हैं, और आर्मी चीफ की जो सोच है वो एस्टेब्लिशमेंट की या फौज की सोच जो है उसका वो तयन करती है।
तो अब देखते हैं वो आगे क्या सोचते हैं, कैसे। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, अभी पेशावर में पुलिस लाइन की मस्जिद में होने वाले धमाके के जख्मों से खून रस रहा था कि कराची से फायरिंग की आवाज़ों ने पूरे मुल्क में दहशत फैला दी। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कराची पुलिस ऑफिस में हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। अगर इस हमले की प्लानिंग का बगौर जायज़ा लिया जाए तो ये मालूम होता है कि दहशतगर्दी की जंग में हज़ारों शहादतें और अरबों रुपयों की कुर्बानी देने के बावजूद टीटीपी को हम ख़त्म नहीं कर पाए, ना ही उन्हें पाकिस्तान से बाहर तक महदूद करने में पूरी तरह से कामयाब हो पाए हैं। अब इसे जंग बंदी का नाम दें या स्लीपर सेल्स में छुप जाने का नतीजा, लेकिन ये एक हकीकत है कि गुज़श्ता चंद साल ऐसे गुजरे हैं जिसमें इनकी कमर तोड़कर रख दी गई थी। अमन था, लेकिन फिर से अचानक से ऐसा क्या हुआ कि दुश्मन तंजीमों ने हमारे शहरों के सबसे महफूज दफातर को भी टारगेट करना शुरू कर दिया। इस सवाल के जवाब में माजी करीब का एक बाब आपके सामने मैं खोलना चाहती हूँ। नाजरीन, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लगभग 60-70 से ज़्यादा ग्रुप्स हैं जिनके साथ पहले भी कई बार अमन मुज़ाकरात हुए, लेकिन ये कभी कामयाब इसलिए नहीं हो पाए कि क्योंकि कोई ना कोई ग्रुप उठता, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करता, फिर जंग बंदी का मुआहदा टूट जाता। लिहाजा एक के बाद एक मुज़ाकरात की नाकामी के बाद इंटेलिजेंस बेस्ड बड़े छोटे और हज़ारों ऑपरेशन करके हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें ख़त्म किया और बहुत से दहशतगर्दों ने पाकिस्तान से फिर बॉर्डर क्रॉस करके अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में चले गए, जिनमें कुनर, नूरिस्तान, पख्तिका के अलावा कुछ और कबायली इलाके थे। फिर अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौजें निकली तो अफगान तालिबान ने हुकूमत में आकर ये नारा लगाया कि जो हमारे मुल्क की ज़मीन है ये किसी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। अफगान तालिबान के इस पैगाम का वाज़ेह इशारा टीटीपी की तरफ था, तो उनकी सालिसी में टीटीपी के साथ हुकूमत पाकिस्तान के मुज़ाकरात भी शुरू हुए, जिसमें जंग बंदी एक बुनियादी नुक्ता था। लेकिन ये इमरान खान की हुकूमत में हमारे कबायली जरगे की क़यादत में ये मुज़ाकरात हुए, जिसमें अस्करी क़यादत भी मौजूद थी। बदकिस्मती से इन मुज़ाकरात में कोई कामयाबी नहीं हो सकी। कल साबिक वफाकी वज़ीर तहरीक इंसाफ की रहनुमा शीरीन मज़ारी ने तो ये इंकशाफ किया है कि जनरल बाजवा इन मुज़ाकरात में टीटीपी के लोगों को पाकिस्तान आने की इजाज़त देने पर भी राज़ी थे, जिस पर सियासी क़यादत ने इनकार किया। नाज़रीन, अगर टीटीपी के लोगों को पाकिस्तान आने देने का फ़ैसला हुआ ही नहीं था तो फिर ये पाकिस्तान कैसे आ गए? क्या इनके सहूलतकार यहाँ पर मौजूद हैं? इनके पास कितनी ताकत है कि ये एक बार फिर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के दफातर तक पहुँच गए हैं? क्या एक बार फिर हमें ज़र्ब-ए-अज़्ब जैसे ऑपरेशन में जाकर इन्हें ख़त्म करना होगा? ये दहशतगर्दी और कितनी कुर्बानियाँ लेंगी? कल नजम सेठी साहब ने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि टीटीपी ने तो कहा है कि वो सिर्फ जो स्टेट के सिक्योरिटी इदारे हैं ये उनको निशाना बनाएंगे, पीएसएल को कोई थ्रेट नहीं है। तो बड़ी हैरानगी भी हुई, इस पर बड़ी तनकीद भी हुई कि क्या मतलब है, यहाँ पर सिर्फ पीएसएल के मैचेस की फिक्र है क्या? किसी को इदारों की फिक्र नहीं है? आम लोगों की फिक्र नहीं है? क्या आपका एजेंडा सिर्फ पीएसएल को महफूज करना है? कोई एक इदारा अगर महफूज नहीं है इस मुल्क में तो इसका मतलब मुल्क का कोई भी कोना महफूज नहीं है। तो इस नजम सेठी साहब की इस ट्वीट पर कल से बहुत ज़्यादा तनकीद भी हो रही है। मैं बात करूंगी माहिर अफगान उमूर ताहिर खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर खान साहब आपका। ताहिर खान साहब, पहले पेशावर में दहशतगर्दी, फिर 2 दिन पहले कराची में पुलिस लाइंस पर हमला, टीटीपी ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। क्या एक बार फिर से हमें ज़र्ब-ए-अज़्ब जैसे ऑपरेशंस की तरफ जाना होगा? टीटीपी अब धमकियां भी दे रहे हैं, इसकी क्या वजह है कि मुज़ाकरात किसी नतीजे तक नहीं पहुंचे थे? बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने की। पहले आपका सवाल का जो पहला हिस्सा है ज़र्ब-ए-अज़्ब ऑपरेशन का दोबारा इम्कान, तो मेरा ख्याल है कि नहीं, वो बिल्कुल भी इसलिए मुमकिन नहीं है कि अब आपको मालूम नहीं है कि तालिबान कहाँ पे है, कहाँ आपने उसको टारगेट करना है। लेकिन ये ज़रूर है
बेस्ट ऑपरेशन होता है मालूमात की बुनियाद पे ऑपरेशन करना, लेकिन वो भी जब जहाँ भी कहीं आपको नज़र आए वो भी थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, क्योंकि उनको मालूम है कि कहाँ पे उन्होंने हमला करके कहाँ पे छुप जाना है, पनाह लेना है। तो वो अब इम्तिहान है हमारे इदारों का। कराची का आपने जिक्र किया, तो ज़रब-ए-अज़ब का उस तरह नहीं हो सके। ज़रब-ए-अज़ब के वक्त में आपको मालूम था कि वो शुमाली वज़ीरिस्तान में तमाम इलाकों से जमा हो गए थे, जो 2007 से ऑपरेशन शुरू हो गए थे, पहले बाजवड़ का, फिर होते हुए 2008-9 सवात का, फिर जनूबी वज़ीरिस्तान का, फिर आखिर में 2014 का। वो आपको मालूम था जब मिंगवरा पे कब्जा हुआ तो आप, लेकिन अब आपको नहीं मालूम। तो अब इम्तिहान हमारे इदारों का है कि कहाँ पे उसको टारगेटेड ऑपरेशन वो तो हो सकता है, लेकिन बड़ा नहीं, क्योंकि अब वो यहाँ पे नहीं है जिसको आप हदफ बनाएं। दूसरी बात आपने तो क्या फिर सरहदें महफूज नहीं है? अरबों रुपए लगा के एक बड़े जतन करके आपने बाड़ लगाई और उसके बावजूद भी अगर दहशतगर्द बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं तो ये तो फिर बड़ी एक नाकामी भी है। इसमें तो कोई शक नहीं है। दूसरी बात यह है कि पता होता है जो सालों सालों से रूस के खिलाफ जब मुजाहिदीन लड़ रहे थे, उनको मालूम है कि किन रास्तों से उन्होंने उस तरफ जाना है, किन रास्तों से उन्होंने इस तरफ आना है। एक बात ये। दूसरी बात यह कि बाढ़ को कभी कभी वो हटा लेते हैं, और जब ये सैलाब आया था तो बलूचिस्तान में अक्सर जगहों पे वो सैलाब ने उसको वो ख़त्म कर दिया है, और अब तालिबान अफगान हुकूमत उसको नहीं छोड़ती है। जो 2 मरतबा चमन में पाकिस्तान और तालिबान फोर्स के दरमियान जो क्लैशेस हुई थी, जो लड़ाई हुई थी, और उस पर हमारे साइड पे लोग जाँ बहक हुए थे, तो वो इसी पे इख्तिलाफ था कि जो बाढ़ सैलाब ने ख़त्म किया है, दोबारा पाकिस्तानी जब चाहते थे कि तो वो तो उनको मालूम है वो हर उसमें आ सकते हैं। तो वो, लेकिन ये भी है कि हमने, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बाढ़ पे पैसे भी लगे हैं, और 2-3 मरतबा तो हम भी गए थे, हमने देखा है कि वहाँ पर किले बने हैं हमारे साइड पे। लेकिन उस वक्त भी पाकिस्तान को एक गिला होता था पुरानी हुकूमत में कि इस साइड पे तो किले भी बन गए, चेक पोस्टें भी बन गई, लेकिन उस साइड पे, अफगान साइड पे उस तरह फिर नहीं है। तो अगर, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा अगर वहाँ नहीं भी है तो यहाँ पे तो उनको रोकना वो तो फिर हमारे इदारों की जिम्मेदारी तो है। तो उसमें अब ये भी है ना कि लेकिन कुछ जिम्मेदारियां अफगान तालिबान ने भी तो उठाई थी 2021 में, जब वहां से अफगान तालिबान की हुकूमत वहां पर कायम हुई, अमरीकी फौजें गई, तो उन्होंने जिम्मेदारी उठाई कि वो अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो जिम्मेदारी का कुछ हिस्सा अफगान तालिबान पर भी पड़ता है। ज्यादा हिस्सा उन पर पड़ता इसलिए है कि पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है, और बार बार इसका तज़किरा होता भी है कि अफ़गान के पाकिस्तानी तालिबान करदम TTP के लोग यहाँ नहीं हैं, उनका पूरा निज़ाम वहाँ है। लेकिन मसला अब ये है कि अफ़गान तालिबान का जो मौक़िफ़ आता है वो कह रहे वो वहाँ नहीं है। अब जिस तरह पेशावर का वाक़या हुआ तो उनके वज़ीर ख़ारिजा ने जब कहा, अमीर ख़ान मुत्तकी ने, कि आप अपना इल्ज़ाम हम पे ना लगाएं, और फिर उन्होंने थोड़ी सी और भी कहा कि जी वो एक बम से नहीं हो सकता, तो उस पर पाकिस्तान थोड़ा सा नाराज़ भी था। तो ये तो पाकिस्तानियों की ये बात है। जब अफगान तालिबान कहें कि वो वहाँ नहीं है तो यहाँ पर क्लैश आ गया दोनों यानी जो मौक़िफ़ है हमारा और उनका, तो ये भी एक चैलेंज है। लेकिन मेरे ख्याल अगर अफगान तालिबान की बात को मान लिया जाए कि TTP वहाँ पर मौजूद नहीं है, तो फिर TTP के लोग कहाँ हैं इस वक्त, कहाँ से आ रहे हैं? नहीं, मैं तो वही तो कह रहा हूँ ना कि पाकिस्तान कहते हैं कि वो वहाँ पे है, और जब मुज़ाकरात होते रहे काबुल में, जब इमरान खान साहब ने 2021 फरवरी में उन्होंने जब पहली मरतबा TTP से मुज़ाकरात की बात की थी, एक जो तुर्की के TV को, तो मुज़ाकरात तो वहाँ हो रहे थे अफगानिस्तान में। हाँ। फिर उसके ऐलान के बाद जो आखिरी नशिस्त हुई है काबुल में, वो 6 जुलाई को गुज़िश्ता साल हुई थी। जब जरगा गया था और जरगा की खबरें आ गई थी तो बिलावल भुट्टो साहब ने एतराज़ किया था कि जरगा किसने बनाया था और पार्लियामेंट को क्यों बाईपास किया गया। तो फिर आपको याद हो पार्लियामानी कमेटी का इजलास हुआ 5 जुलाई को इस्लामाबाद में, और 6 जुलाई को जो वफ्द गया था बड़ी ईद से पहले, तो सिक्योरिटी एहलकार गए थे और इस हुकूमत में गए थे, क्योंकि अप्रैल में तो हुकूमत तब्दील हो गई थी। हाँ। तो मुज़ाकिरात तो काबुल में होते रहे, और वहाँ पर TTP के अमीर खुद उसमें होते थे, मुफ्ती नूर वली। तो पाकिस्तान का तो यही मौक़िफ़ है। लेकिन अब यह कि मसले का हल कैसे है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, माहिर अफगान उमूर मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।